राम राम। मैं हूं आपका दोस्त और यह है आज बिहार और देश की बड़ी खबरों का खास बुलेटिन। आज तारीख है 27 जुलाई 2025। तो शुरू करते हैं बिहार से जुड़ी सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली खबर के साथ। इस वक्त बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन परीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया अपने चरम पर है। चुनाव आयोग ने पूरे बिहार में लगभग 8 करोड़ वोटरों का डोर टू डोर सर्वे करवाया है। बूथ लेवल ऑफिसर और पार्टी एजेंट घर घर जा रहे हैं, हर वोटर से नए डॉक्यूमेंट, फोटो और पता मांग रहे हैं। प्रक्रिया का मकसद बिल्कुल साफ बताया गया: पुराने, मृत, डुप्लीकेट या दूसरे राज्य देश में चले गए नाम हटाना और लिस्ट को बिल्कुल करेक्ट बनाना। इस बार खास बात यह रही कि चुनाव आयोग ने अब तक करीब 65 लाख नाम डिलीट करने की सिफारिश कर डाली। इनमें 22 लाख मृत, 35 लाख माइग्रेट कर चुके और 7 लाख डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। लेकिन यहां से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, ने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया गरीबों, अल्पसंख्यकों और कुछ खास वर्गों के वोट कम करने की कोशिश है। उनका यह भी कहना है कि जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनके नाम आसानी से लिस्ट से हटेंगे और चुनाव में उनका हक खतरे में पड़ सकता है। सोचिए, प्रति विधानसभा सीट करीब 23,000 वोटर, जो एक एक वोटर बेस को हिला सकते हैं, लिस्ट से बाहर के दायरे में आ गए। वहीं सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा करने से चुनावी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, साफ और विश्वसनीय होगी। इस मुद्दे की गंभीरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और चुनाव आयोग को अगली सुनवाई से पहले हर दावे आपत्ति को सुनकर अंतिम लिस्ट तैयार करनी है। मसला यही नहीं रुका, साथ ही विदेश से आए कुछ फर्जी नाम भी वोटर लिस्ट में पाए गए, जिन्हें हटाया जा रहा है। अब विधानसभा और विधान परिषद की बात, मानसून सत्र धड़ल्ले से विवादों और हंगामों की भेंट चढ़ गया। वोटर लिस्ट के मुद्दे, बाढ़ की स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर पूरे सत्र में जबरदस्त शोर शराबा रहा। बीजेपी और विपक्ष के विधायक हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे ताकि लोकतांत्रिक सुरक्षा का प्रतीक दिखा सके। हर तरफ नारेबाजी, वॉकआउट और कार्यवाही रुकती चलती रही। मानसून सत्र ज्यादातर मिली-जुली प्रतिक्रिया और हंगामों के नाम रहा। अब जमीन पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी और सीतामढ़ी के दौरे पर निकले। उन्होंने कई नई विकास परियोजनाओं जैसे कि पुल, सड़क, जल आपूर्ति और बाढ़ राहत की नींव रखी। गंगा का जलस्तर फिर एक बार खतरे की रेखा के करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने खुद जेपी सेतु और तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण किया और अफसरों को राहत कार्य बढ़ाने का आदेश दिया। इसी बीच बेगूसराय के पीरनगर गांव में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। शौचालय की टंकी सफाई के दौरान दम घुटने से दो भाइयों की मौत और दो लोग घायल हुए। परिवार का हाल सोचिए, वह दर्द सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। ये घटना हमें फिर बताती है कि सुरक्षा मानकों और तकनीकी जागरूकता की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से पटना और आसपास के करीब 15% इलाके जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित हैं। कुछ इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार रिलीफ कैंप्स में पहुंच चुके हैं। प्रशासन पानी निकालने, राहत सामग्री पहुंचाने और स्वास्थ्य जांच में लगा है। बिहार के कई ब्लॉक्स और गांवों में नाव चलाना दिनचर्या बन चुका है। स्कूल बंद, सड़कें डूबी हुई और किसान साथी सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अब बात करें भ्रष्टाचार और अपराध की। सुपौल में जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही आईटीबीपी के एक जवान की हत्या में 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, लेकिन आम लोग अब भी असुरक्षित महसूस करते हैं। बिहार विधानसभा में एसआईआर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, के मुद्दे पर तीखी बहस जारी है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े मामलों को दबाने और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस बहस में नए नए तरीके देखने को मिले। कई विधायक हेलमेट पहनकर और कुछ गले में पोस्टर लटकाए नजर आए। अब बिहार के बाहर की कुछ बड़ी और देश की चुनिंदा खबरें। संसद का मानसून सत्र भी इन दिनों खूब हंगामेदार रहा है। कई अहम बिलों पर चर्चा एंड कुछ पास भी हुए, जिनका असर काफी ज्यादा रहेगा। देश के अलग अलग राज्यों, महाराष्ट्र, असम
उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश और बाढ़ की वजह से हालात खराब हैं। प्रशासन सब जगह राहत व बचाव कार्य में जुटा है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। अर्थव्यवस्था की नज़र से देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में फसल और खाद्य तेलों की कीमत थोड़ी घटी है। इसका असर लोकल मार्केट और आम उपभोक्ता दोनों को राहत देता है। खेल की बात करें तो टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज की। क्रिकेट प्रेमियों के लिए सुखद खबर, बिहार में बाढ़ की वजह से पटना समेत कई जिलों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। लोगों को अस्थायी शेल्टर, फ्री खाना और मेडिकल चेकअप मिल रहा है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए नई शिक्षक बहाली की घोषणा भी कर दी है। जल्दी ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिजली दरों में हल्की वृद्धि के लिए प्रस्तावित फाइल अगले हफ्ते अंतिम निर्णय के लिए भेजी जाएगी। और बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट 30 जुलाई तक आने की उम्मीद है। फिलहाल राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। आज की हर खबर में कहीं न कहीं आम आदमी की चिंता, उम्मीद, संघर्ष और बदलाव की आहट दिखती है। राजनीति में घमासान है, प्रशासन तैयारी में है, लोग फिर भी अपनी मेहनत और उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था 27 जुलाई 2025 का विशेष बुलेटिन। राम राम। फिर मिलेंगे नई खबर और अनुभव के साथ। जय श्री राम, जय भारत।